नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो पिछली वीडियोस में हमने 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री फिनिश की थी। तो अब हम लेकर आए हैं जियोग्राफी 6th क्लास एनसीईआरटी के नोट्स। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। आप हमारा इस पीडीएफ के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल अध्यापक एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ हम उसी चैनल पर डालते हैं। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख कर जाते हैं तो सीटेट में कोई भी प्रश्न आपको बाहर से आया हुआ नहीं दिखेगा। ये सारे नोट्स हैंडमेड नोट्स हैं, तो आप इन्हें पढ़कर पेपर में 45+ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस चैप्टर में हम कुछ खगोलीय पिंड, सूर्य, ग्रह और आकाशगंगा और अलका पिंड, इन सब के बारे में देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? खगोलीय पिंड वे सब होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो खगोलीय पिंड में क्या आता है? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं। और कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। और ये सीटेट में एक बार क्वेश्चन आया कि खगोलीय पिंड में क्या क्या होते हैं। जैसे उसने ऑप्शन दिया सूर्य, चंद्रमा और जो वस्तुएं जो रात के समय थी, और एक लिख दी पृथ्वी। तो हमारा आंसर क्या था? इनमें से कौन सा अलग था? आंसर है पृथ्वी। बाकी सब थे हमारे खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं। अगला, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, और इन खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। और हमारा जो सूर्य है वह भी एक तारा ही है। नेक्स्ट, नक्षत्र मंडल। अब देखते हैं नक्षत्र मंडल होता क्या है। जब रात्रि में आसमान में दिखाई देने वाले तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है? जैसे रात में आप देखेंगे कि जैसे सप्तऋषि होता है हमारा, जो हमेशा उत्तर दिशा में पाया जाता है। तो वो जो 7 तारों का समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। तो आसमान में जो रात में विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति होती हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्सा मेजर और बिग बियर। तो इसके एग्जाम्पल ये हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। और बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो इसमें सप्तऋषि होता है, और सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर, जो कि एक नक्षत्र मंडल है। अब ध्रुव तारा, यह उत्तरी दिशा को बताता है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, ये डायरेक्ट सीटेट में पूछा जाता है कि ध्रुव तारे की पहचान क्या है। अब ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जिन खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारा कोई प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। जो भी कुछ प्राप्त होता है हमारा सूर्य से ही प्रकाश व ऊष्मा दोनों प्राप्त होती हैं। तो ये हमारा ग्रह पृथ्वी ग्रह है। अब ग्रह भाषा शब्द कहाँ से निकला है देखते हैं। ग्रह अंग्रेजी भाषा के प्लैनेट, जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से
बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह के बारे में 3-4 बातें हैं जो सीटेट में अवश्य पूछता है कि ग्रह की विशेषताएं में क्या क्या है, और ऑप्शन आता है ABCD या CDF। तो देखते हैं। तो इसमें 2 बातें बताई गई हैं कि इनके पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। और ये किस भाषा से निकला हुआ है? ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है प्लैनेट। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। जैसा कि हम सभी को पता है, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। और इन्हीं ग्रह को दो भागों में बांटा गया है इनकी दूरियों के हिसाब से, और जिन पदार्थों से बने हैं उनके हिसाब से इन्हें 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा है आंतरिक ग्रह, और फिर है हमारा बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह के बारे में देखते हैं। आंतरिक ग्रहों में उन्हें क्यों रखा गया है? क्योंकि ये चट्टानों से बने हैं। तो इसमें कितने ग्रह आते हैं? इसमें 4 ग्रह आते हैं टोटल। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सब हमारे होते हैं आंतरिक ग्रह। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाह्य ग्रह। इन बाह्य ग्रहों में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। और इनमें कौन कौन आते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसमें ये चारों आते हैं क्योंकि ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं चारों। तो आप इन्हें याद रख लीजिएगा। अब हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है जियोग्राफी। चैप्टर के ब्रैकेट्स में जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो है। तो देखते हैं। जियोग्राफी यह अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी कौन सा शब्द है? अंग्रेजी। और निकला किससे है? यह ग्रीक भाषा से निकला है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो जियोग्राफी किससे निकला है? ग्रीक भाषा से निकला है। अर्थ है पृथ्वी का विवरण। और ये 2 शब्दों से बना हुआ है, जी और ग्राफिया। जी का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अब आता है हमारा सौरमंडल। ये हमारे पिछले सीटेट में पूछा गया है कि सौरमंडल में कौन कौन आता है। तो उसमें ऑप्शन बहुत बेचिता थे। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ के गए होंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन रही होगी। तो देखते हैं सौरमंडल में क्या क्या आता है। सौरमंडल में सूर्य आता है, ठीक है, और 8 ग्रह आते हैं और उपग्रह आते हैं। और क्या क्या आता है इसमें खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, अलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इनमें क्या क्या आता है? सौरमंडल में एक सूर्य आता है, और हमारे सारे ग्रह आते हैं, ग्रहों के उपग्रह आते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और इसमें खगोलीय पिंड भी आते हैं, जैसे ग्रह, अलका पिंड, क्षुद्र ग्रह, अलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। खगोलीय पिंड और ग्रह, अलका पिंड। आप इन्हें याद रख लीजिएगा। ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का ही, जो जनवरी में हुआ था। और इसका सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और यही सौरमंडल का मुखिया भी है। और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 किलोमीटर। हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति जानते हैं। तो सूर्य के सबसे पहले होता है बुध, फिर क्या होता है हमारा शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी, चौथे पे मंगल, और 5वें पे बृहस्पति, 6ठे पे शनि, और 7वें पे यूरेनस, और 8वें पे नेपच्यून। तो सबसे नज़दीक कौन सा होता है हमारा? सूर्य से बुध, और सबसे दूर पे होता है नेपच्यून। और पृथ्वी हमारी कौन से नंबर पे आती है? ये तीसरे नंबर पे आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सौरमंडल में कक्षा किसे कहते हैं।
तो सौर मंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यह रास्ता दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे ये सूर्य है, माना ये सूर्य है, इसके चारों ओर ऐसे लाइन सी बनी रहती है जिन पे चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। तो ये पथ क्या कहलाता है? ये कहलाता है कक्षा। आगे देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। यह सूर्य से चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेता है। तो सबसे कम दिनों में चक्कर कौन लगाता है? बुध। और यह सबसे नज़दीक भी है। और कितने दिन लेता है? 88 दिन। अब जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? यह शुक्र को कहा जाता है। किसका ग्रह? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। किसको कहा जाता है? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुड़वा ग्रह कौन है? तो है शुक्र। और प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दूरी के हिसाब से कितना है? तीसरा। और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा है। ये सब फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। और यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। तो पृथ्वी को भू-आप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। नेक्स्ट, भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढकी हुई। ऊपर से देखने में पृथ्वी बिल्कुल नीली दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर पानी है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य पृथ्वी तक कब तक पहुंचता है? 8 मिनट में। अब चंद्रमा देखते हैं। यह पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? 1/4। तो आप सभी को ये सब याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप इन्हें याद नहीं करते तो पेपर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर पेपर गलत करके आएंगे। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। तो कितने दिनों में पूरा करता है? 27। नेक्स्ट, अब हमारे आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह। यह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो मान लो ये सूर्य है और ये मंगल है और ये बृहस्पति है। तो ये क्षुद्र ग्रह इनके बीच ही पड़े होते हैं। ये क्षुद्र के क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे कई साल पहले ग्रहों में विस्फोट हुआ था। तो ये सब ग्रहों के टुकड़े हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच ही घूमते रहते हैं। देखते हैं, ये असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और नेक्स्ट, अलका पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को अलका पिंड कहते हैं। और ये पृथ्वी पर आने पर जलने लग जाते हैं वायु के घर्षण के साथ। तो अलका पिंड किन्हें कहते हैं? जो सूर्य को चक्कर लगाते हैं और जो पृथ्वी पर आते ही घर्षण के कारण जलने लग जाते हैं। अब आकाशगंगा। तो आकाशगंगा के बारे में जानते हैं। यह सफ़ेद पट्टी की तरह लाखों तारों का समूह है। तो हम कभी कभार देखते होंगे कि आसमान में बिल्कुल सफ़ेद पट्टी ऐसी हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। उसमें क्या होता है? कई तरह के लाखों तारों का समूह होता है।
और हमारा सौरमंडल इसका एक भाग है। मतलब हमारे सूर्य, चंद्रमा, ये सब आकाशगंगा का ही भाग है। आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। तो आकाशगंगा में क्या होता है? करोड़ों तारों, बादल तथा गैस। ब्रह्मांड। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सौरमंडल है, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और सभी ग्रह आ जाते हैं। फिर इसके अंदर क्या आता है? आकाशगंगा। तो मतलब हमारा ग्रह किसके अंदर आ गए? सब आकाशगंगा के अंदर आ गए। और फिर आता है ये ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसके अंदर आ जाता? ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आता है? आकाशगंगाएं और हमारे सौरमंडल, ये सब। तो ब्रह्मांड का मतलब है लाखों, और इसमें कई सारी आकाशगंगाएं होती हैं हमारी जैसी। तो इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तो लाखों आकाशगंगाओं को मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और सौरमंडल इसका एक भाग है, ये मैंने अभी बताया आपको। और आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। तो ये था हमारा क्लास 6 का वीडियो। और अगली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर करेंगे। और ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।